बीरबल और 3 दरबारियों की चाल। बीरबल की समझदारी और अकबर का उस पर विश्वास अब दरबार के कई अमीर और पुराने मंत्रियों को चुभने लगा था। वो सोचते थे, हम सालों से बादशाह की सेवा कर रहे हैं, पर तारीफ तो हर बार बीरबल ही लूट लेता है। 3 दरबारी थे। 1, रफीक मीर, खजाने का देखभाल करने वाला, बहुत चतुर और लालची। 2, सलीम खां, सेना का अधिकारी, अकड़ वाला और अहंकारी। 3, मीरन लाल, दरबार का पुराना सलाहकार, चालाक मगर कुटिल। एक दिन उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। क्यों न बीरबल की परीक्षा लेकर उसे बदनाम किया जाए। कुछ ऐसा करें कि या तो बीरबल खुद हार जाए या उसकी छवि खराब हो। तीनों ने एक दिन बादशाह अकबर के सामने प्रस्ताव रखा। रफीक मीर बोला, जहां पनाह, बीरबल को बहुत मान मिलता है, क्यों न उसकी परीक्षा ली जाए। हम तीनों भी चुनौती देंगे। अगर बीरबल हम तीनों से बेहतर निकले तो हम उसे गुरु मानेंगे। अकबर मुस्कराए, चुनौती बीरबल को पसंद है, लेकिन चुनौती कैसी होगी? मीरन लाल बोला, 3 अलग अलग कठिन प्रश्न, एक धन से जुड़ा, एक युद्ध से और एक बुद्धि से। अगर बीरबल तीनों में जीत जाए तो हम मान लेंगे कि वो सच्चा रत्न है। बीरबल ने बिना झिझके कहा, मैं तैयार हूं, जहां पनाह। रफीक मीर ने पहली परीक्षा रखी। उसने 2 थैले दरबार में रखवाए। बोला, एक थैले में असली सोने के सिक्के हैं और दूसरे में नकली, पर दोनों की शक्ल एक जैसी है। बीरबल को बिना तोड़े फोड़े, बिना तराजू के, बस देखकर बताना है कौन सा असली और कौन सा नकली। सभी चौंक गए। बीरबल मुस्कराया। उसने दोनों थैले उठाए, झोले में हल्की सी हरकत की। उसने कान पास ले जाकर सुनने की कोशिश की। फिर उसने थैले के नीचे से उंगली घुसाई और बोला, जहां पनाह, असली सोना इस थैले में है और नकली इसमें। कैसे पहचाना? रफीक मीर ने पूछा। बीरबल बोले, नकली सिक्कों में हवा कम होती है और हल्के से बचते हैं, लेकिन असली सोने का वजन नीचे की तरफ खिंचाव करता है, और जब मैंने उंगली लगाई तो हल्का सा दबाव महसूस हुआ। सभी दंग रह गए। अकबर मुस्कराए, 1-0 बीरबल के पक्ष में। अब बारी थी सलीम खां की। उसने कहा, जहां पनाह, युद्ध के मैदान में सोच और साहस दोनों जरूरी होते हैं। मेरे पास 100 सैनिकों की एक सेना है, जिनमें 10 जासूस है। बीरबल को एक झलक में पहचानना है। कौन जासूस है? सभी सैनिक दरबार में खड़े किए गए। एक जैसे कपड़े, चेहरा ढका हुआ, सब मौन। बीरबल दरबार में चला और हर सैनिक के सामने खड़ा हुआ। फिर एक नायाब चाल चली। उसने सब सैनिकों के सामने एक एक कर गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 11, 15, 27। कुछ सैनिकों की आंखों में झलक आई, कुछ चौंके। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ये 10 सैनिक जासूस है। सलीम खां दंग रह गया। ये कैसे किया? बीरबल बोले, सच्चे सैनिक संख्या के अनुशासन में पले होते हैं, गिनती में गलती सुनते ही चौंकते नहीं। लेकिन जो जासूस होते हैं, उन्हें ऐसे अभ्यास की आदत नहीं होती। वे अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देते हैं। अकबर हंस पड़े। 2-0 बीरबल जीत के करीब है। अब आया सबसे चालबाज और कुटिल मीरन लाल। उसने एक संदूक दरबार में रखवाया, भारी और मजबूत। बोला, इस संदूक में एक परिंदा है, जिंदा या मरा। बीरबल को बिना खोलकर बताना है, परिंदा जिंदा है या मर चुका। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। ये तो असंभव है। अगर बीरबल बोले जिंदा है और मीरन लाल परिंदे को मार दे तो बीरबल गलत। अगर बीरबल बोले मर चुका है और मीरन उसे उड़ने दे, तब भी बीरबल हार जाएगा। ये एक चाल थी, लूज लूज सिचुएशन। लेकिन बीरबल तो बीरबल है। वो मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, ये परिंदा आपके मंत्री के हाथ में है। इसका जीवन या मृत्यु उसकी मर्जी पर है, मेरे उत्तर पर नहीं। इसलिए सवाल ही गलत है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे ताली की गूंज।
अकबर हंसकर बोले, 3-0। बीरबल न सिर्फ पास हुआ बल्कि चालबाजों की चाल को भी मात दे दी। तीनों दरबारियों को चेतावनी मिली और बीरबल का सम्मान और बढ़ गया। अकबर बोले, बुद्धि वो आईना है जिसमें हर साजिश की शक्ल साफ दिख जाती है, और बीरबल तुम वो आईना हो। अगर साजिश होशियारी से रची जाए तो उसका जवाब बुद्धि से देना चाहिए, और बीरबल जैसा दिमाग हो तो हर चाल बेकार हो जाती है। बीरबल और बोलती मूर्ति। एक दिन सुबह सुबह ही दरबार में सनसनी फैल गई। राजमहल के फाटक पर रखी एक पत्थर की पुरानी मूर्ति ने अचानक बोलना शुरू कर दिया था। लोगों का कहना था कि मूर्ति खुद कहती है, मुझे सही व्यक्ति के पास ले चलो, वरना मैं सबके राज खोल दूंगी। बात बादशाह अकबर तक पहुंची। उन्होंने फौरन मूर्ति को दरबार में मंगवाया। मूर्ति सच में अद्भुत थी। चमकदार पत्थर से बनी हुई, आंखों में गहराई और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। अकबर ने मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, अगर तू बोल सकती है तो कुछ कहकर दिखा। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर मूर्ति की ओर से आवाज आई, मुझे ऐसे लोगों के सामने मत रखो जो खुद झूठ के पुतले हैं। मैं सिर्फ ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति से ही बात करती हूं। पूरा दरबार चौंक गया। अब मूर्ति ने अगला वाक्य कहा, मैं एक राज छुपाए हूं, लेकिन उसे सिर्फ वही जान सकता है जो मुझे बिना सवाल पूछे पहचान सके। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। कौन है इतना बुद्धिमान? पहले खुशराम दरबारी आगे आया। उसने मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगाया, मूर्ति को ठोंक कर देखा, फिर बोला, यह कोई साधारण जादू है। इसमें जरूर किसी ने बोलने वाला यंत्र लगाया है। मूर्ति से आवाज आई, बुद्धिमान बनने का नाटक मत कर। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ शक है, समझ नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज गया। अब बारी आई बीरबल की। वो बिना बोले सीधा मूर्ति के सामने जा खड़े हुए। कुछ देर तक आंखें बंद रखी, फिर बोले, तुम कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं, तुम एक प्रतीक हो, सच्चाई की प्रतीक, जो झूठ और दिखावे से नफरत करती है। मूर्ति मुस्कराई और किसी बच्चा कलाकार की आवाज में, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर कोई शक नहीं। अब सुनो मेरा रहस्य। मूर्ति ने बताया, मैं उस गुप्त खजाने की रखवाली कर रही हूं जिसे सम्राट अशोक ने सदियों पहले छुपाया था। लेकिन मैं खजाना उसी को दूंगी जो अपनी बुद्धिमानी से उसे सही जगह तक पहुंचा सके। बीरबल ने पूछा, और वो जगह कौन सी है? मूर्ति बोली, जहां सच्चाई बोलने से डर नहीं लगता, यानी इस दरबार का न्याय मंच। अकबर ने तुरंत दरबार के न्याय मंच के नीचे खुदाई करवाई और वहां सच में एक संदूक निकला जिसमें थे सोने के सिक्के और एक ताम्रपत्र। जो सच्चाई और विवेक से राज करे वही असली सम्राट होता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे समझा कि ये मूर्ति कोई जादू नहीं बल्कि प्रतीक है? बीरबल बोले, महाराज, मूर्तियां पत्थर की होती है, लेकिन उनके चेहरे पर भाव होते हैं, और जो चीज भावों को समझ ले वही सच्ची बुद्धिमानी है। बुद्धिमत्ता सिर्फ जवाब देने में नहीं, समझने में होती है। जो बिना बोले भी बातें पढ़ सके वही असल में ज्ञानी है। बीरबल की 7 शर्तें। एक बार की बात है, बादशाह अकबर को अपनी बुद्धिमानी पर बड़ा घमंड हो गया था। उन्होंने एक दिन दरबार में ऐलान किया, मैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक चतुर और तर्कशील हूं। दरबार में ताली बजने लगी, लेकिन बीरबल चुप बैठे रहे। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है बीरबल, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं? बीरबल झुककर बोले, हुजूर, आपकी चतुराई पर कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप मेरी 7 शर्तें पूरी कर सकें तभी मैं मानूंगा कि आप सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। दरबार सन्न रह गया। अकबर मुस्कुराए, तो बताओ बीरबल, क्या है वो 7 शर्तें? बीरबल ने पहली शर्त रखी, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, लेकिन आप उसका जवाब बिना बोले देंगे। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने पूछा, आपके राज्य में सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? अकबर मुस्कुराए, अपनी टोपी उतारी और बीरबल के पैरों में रख दी।
पूरा दरबार हंस पड़ा। जवाब था, मैं सबसे चतुर हूं। यानी खुद का दावा ही सबसे बड़ा झूठ। बीरबल बोले, पहली शर्त पास। शर्त 2, अपनी चीज खो देना और खुश रहना। बीरबल बोले, अब आपको कुछ ऐसा खोना होगा जो आपको प्यारा हो और फिर भी आपको कोई गम न हो। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी सबसे कीमती अंगूठी निकालकर नदी में फेंक दी और मुस्कराए। मैंने मोह छोड़ दिया बीरबल, तुमसे जीतने का जुनून ज्यादा प्यारा है। बीरबल बोले, दूसरी शर्त भी पूरी। शर्त 3, गधे को गाना सिखाओ। बीरबल बोले, तीसरी शर्त, 3 दिन में एक गधे को गाना सिखाना है। अकबर चौंके लेकिन मान गए। 3 दिन तक उन्होंने दरबारी गायक से गधे के सामने राग अलापवाए। तीसरे दिन गधा चिल्लाया, कुछ ऐसा जो राग दरबारी जैसा ही लगा। बीरबल हंसकर बोले, गधा न सही, आपने दरबार को जरूर हंसने पर मजबूर कर दिया। शर्त पूरी मानी। शर्त 4, अपने आप को कैद करो। चौथी शर्त, एक रात जेल में बिताइए। अकबर चौंके, राजा होकर जेल में? बीरबल बोले, यही तो असली बुद्धिमानी है, पद छोड़कर न्याय महसूस करना। अकबर ने शाही जेल में एक रात बिताई। सुबह बोले, अब मुझे पता चला एक कैदी कैसा महसूस करता है। बीरबल बोले, आपकी बुद्धि अब अनुभव से जुड़ी। शर्त पूरी। शर्त 5, खुद पर हंसना सीखो। बीरबल बोले, आपको खुद पर कोई मजाक सुनना होगा और दिल से हंसना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, कहो बीरबल। बीरबल बोले, आप इतने मोटे हो गए हैं कि जब आप झुकते हैं तो धरती कहती है। ओहो, ताज से पहले तोंद आ गई। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। ये मजा आ गया। बीरबल बोले, 5वीं शर्त भी पास। शर्त 6, गरीब बनो फिर बांटो। बीरबल बोले, आज आप राजा नहीं, एक गरीब किसान बनकर 10 सिक्कों से 5 लोगों की भूख मिटाओ। अकबर ने साधारण वेश धारण किया और बाजार में गए। एक चाट वाला, एक फूल वाली, एक बढ़ी, एक बंजारा और एक अनाथ बच्चा, सबको अपनी बातों और सिक्कों से खुश कर दिया। वापस लौटे तो बोले, गरीब होना कठिन है, लेकिन दूसरों की भूख मिटाना सच्चा राजधर्म है। बीरबल बोले, छठी शर्त भी पूरी। शर्त 7, बीरबल को हराओ बिना बहस के। अब बीरबल बोले, अंतिम शर्त, मुझे हराइए बिना बहस के। अकबर सोचने लगे। फिर उन्होंने चुपचाप बीरबल को गले लगा लिया और कहा, अगर तुम जैसा मंत्री मेरे पास है तो मैं हार भी जीत समझता हूं। बीरबल मुस्कराए, और जब कोई राजा अपने मंत्री को गले से लगाए तो वही असली जीत होती है। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, बीरबल की 7 शर्तों ने मुझे सिखाया कि असली चतुराई में विनम्रता, अनुभव, त्याग और हास्य भी शामिल है। बीरबल ने झुककर कहा, और आपकी 7 जीत ने मुझे याद दिलाया कि क्यों आप मेरे सबसे पसंदीदा राजा हैं। सच्ची चतुराई केवल दिमाग से नहीं, दिल, अनुभव और आत्मा से आती है, जिसमें खुद पर हंसने, सीखने और बदलने की हिम्मत है। वही असली बुद्धिमान है। बीरबल और जादुई कुआं। एक दिन दरबार में एक अजीब व्यक्ति आया। कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे, चेहरा माटी से सना और आंखों में अजीब सी चमक। वो सीधे बादशाह अकबर के सामने जाकर बोला, महाराज, मेरे गांव में एक जादुई कुआं है जो हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन वो जवाब केवल उन्हीं को देता है जो सच बोलते हैं और बुद्धिमान होते हैं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल है। क्या वो उस कुएं की परीक्षा देने को तैयार है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक है। ये मौका है ये साबित करने का कि तुम किसी जादू से नहीं डरते। बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा और जानना होगा। बीरबल ने धीरे धीरे उस आदमी से कुछ सवाल पूछने शुरू किए। बीरबल, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी,
मेरे नाम की कोई जरूरत नहीं, मैं जादू का दूत हूं। बीरबल, तुम्हारा गांव कहाँ है? आदमी, जहां सपनों की बातें होती है। बीरबल, मन में बातों में चालाकी है, पर कुछ गड़बड़ भी है। बीरबल ने सोचा, ये कोई साधारण आदमी नहीं, जरूर किसी चालबाजी में लगा है। अगले दिन बीरबल कुछ सैनिकों और उस अजनबी के साथ जादुई कुएं की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर, पेड़ों के बीच, एक पुराना सा कुआं था, टूटा फूटा लेकिन रहस्यमय। अजनबी बोला, इस कुएं में झांकने से पहले एक सवाल पूछो, फिर कुएं में देखना, जवाब दिखाई देगा। पर याद रहे, सवाल सच होना चाहिए और दिल से पूछा जाना चाहिए, वरना कुआं गुस्सा हो जाएगा। बीरबल ने कुएं के पास जाकर पूछा, सच्चाई क्या है? उसने कुएं में झांका। अचानक पानी की सतह पर एक वाक्य उभर आया, जो बिना डर के बोले, वही सच्चा है। सब चौंक गए। बीरबल मुस्कराए। दूसरी परीक्षा, सैनिक का सवाल। एक सैनिक ने पूछा, क्या मैं अमीर बनूंगा? कुएं की सतह पर लिखा आया, जिसे मेहनत से डर लगे, वो कभी अमीर नहीं बनता। अब तो सब हैरान। सैनिक शर्मिंदा होकर चुप हो गया। अब बीरबल ने कुएं के पास जाकर तेज आवाज में कहा, हे कुएं, अगर तू सचमुच जादुई है तो बता, इस आदमी की असली पहचान क्या है? कुएं की सतह पर लिखा आया, ये एक ठग है जिसने कई गांवों को मूर्ख बनाया है। भीड़ हक्का बक्का रह गई। उस आदमी का चेहरा उतर गया। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया, इसे पकड़ लो। ये कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक चालाक ठग है जो भोले भाले लोगों को अपने झूठे जादू से बहकाता है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल कुएं के पास गया और नीचे झांका। उन्होंने पाया कि कुएं की दीवार पर अंदर एक छोटी सी खिड़की है, जहां एक लड़का बैठा था। कागज पर सवाल सुनते ही जवाब लिख देता था, जो पानी में प्रतिबिंबित होता था। बीरबल ने मुस्कुराकर लड़के को बाहर बुलवाया। वो डर गया। बीरबल बोले, तुम्हारी चालाकी सराहनीय है, लेकिन इसका इस्तेमाल लोगों को ठगने में मत करो। अगर तुम सही रास्ते पर जाओ तो तुम सच में एक अच्छा ज्ञानी बन सकते हो। दरबार में वापस आकर अकबर ने बीरबल की सराहना की और उस लड़के को शिक्षा देने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। ठग को दंड मिला, लेकिन लड़के को एक अवसर दिया गया। कहानी की सीख, मोरल, सच्चा जादू बुद्धि, सच्चाई और साहस में होता है। झूठ का जादू ज्यादा देर नहीं चलता। बीरबल की तरह हमेशा सत्य का साथ दो, चाहे सामने कितना भी बड़ा भ्रम क्यों न हो। राजकुमारी की 3 शर्तें। एक दिन अकबर के दरबार में एक खास संदेश आया, पड़ोसी राज्य कौशलपुर से। वहां की राजकुमारी चंद्रकला बहुत बुद्धिमान, तेज और घमंडी थी। उसने विवाह के लिए 3 शर्तें रखी थी। जो भी मुझसे विवाह करना चाहे, उसे मेरी 3 पहेलियां हल करनी हो। अगर हार गया तो पूरे राज्य के सामने उसका सिर मुंडवा कर भिखारी बना दिया जाएगा। कई राजकुमार हार चुके थे। अब चंद्रकला ने अकबर को चुनौती भेजी, क्या आपके दरबार में कोई इतना बुद्धिमान है जो मेरी पहेलियां हल कर सके? अकबर को बात चुभ गई। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो इस चुनौती के लिए? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, ये खेल तो अब दिलचस्प होने वाला है। बीरबल साधारण कपड़ों में एक पोटली लिए कौशलपुर पहुंचे। राजकुमारी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम हो दिल्ली के बीरबल? बहुत नाम सुना है, अब देखते हैं कितने पानी में हो। बीरबल झुककर बोले, मैं तो बस आपका आज्ञाकारी मेहमान हूं, पर शायद आपकी 3 पहेलियां मुझे घर वापसी का टिकट देंगी। चंद्रकला मुस्कुराई। पहली शर्त पहेली यही है, ऐसी चीज बताओ जो जितना निकलती है उतनी ही बढ़ती है, जो बांटी जाए तो हर किसी को पूरी मिलती है, और जिसका ना होना सबसे बड़ा अंधकार है। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, ज्ञान। जितना दो उतना बढ़ता है, हर किसी को पूरा मिलता है, और अगर ना हो तो अज्ञान का अंधकार छा जाता है। चंद्रकला थोड़ी चौंकी। सही उत्तर। ठीक है,
एक जीत। अब दूसरी शर्त और कठिन थी। राजकुमारी बोली, मेरे पास 3 बक्से हैं, सोने के, चांदी के और लोहे के। एक में मोती है, बाकी 2 खाली है। हर बक्से पर एक वाक्य लिखा है, लेकिन सिर्फ एक ही वाक्य सही है, 2 झूठ है। बक्सों पर लिखे हैं, सोने पर मोती इस बक्से में है, चांदी पर मोती लोहे वाले बक्से में है, लोहे पर मोती इस बक्से में नहीं है। बताओ, मोती किस बक्से में है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अगर सोने वाला सच होता तो बाकी झूठ होने चाहिए, लेकिन चांदी और लोहा दोनों भी उसी दिशा में इशारा करते हैं। ये संभव नहीं। अगर चांदी वाला सच हो तो मोती लोहे में होना चाहिए, लेकिन लोहे पर लिखा है मोती इसमें नहीं है, तो दोनों सच नहीं हो सकते। इसका मतलब लोहे वाला वाक्य सही है, यानी मोती इस बक्से में नहीं है, तो सच सिर्फ एक है और मोती चांदी वाले बक्से में है। चंद्रकला ने चुपचाप बक्सा खोला। मोती चमक रहा था। तुमने फिर से जीत ली। अंतिम शर्त अब सबसे कठिन होगी। अब चंद्रकला थोड़ी गंभीर हुई। वो बोली, अब आखिरी शर्त। इसमें कोई प्रश्न नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें 5 पल के लिए चुप रहना है, लेकिन दरबार में जो भी हो, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, नहीं हंसोगे, नहीं जवाब दोगे। अगर हिले तक तो हार जाओगे। बीरबल ने सिर झुकाया और चुपचाप खड़ा हो गया। अब चालू हुई चंद्रकला की असली परीक्षा। एक जोकर आया और बीरबल की नकल करने लगा। एक बच्चा आकर बीरबल के पांव में झूलने लगा, और फिर एक आदमी आया जिसने बीरबल पर जाली इल्जाम लगाए। ये जासूस है। फिर चंद्रकला खुद आकर बोली, अगर अब भी कुछ नहीं बोले तो तुम डरपोक हो। लेकिन बीरबल हिले तक नहीं, चेहरा शांत। 5 पल बीते, फिर 7, फिर 10। अंत में चंद्रकला खुद मुस्कराई और कहा, बीरबल, तुम जीत गए। अगले दिन राजदरबार में घोषणा हुई। बीरबल ने चंद्रकला की तीनों शर्तें पूरी कर ली। अब वो चाहे तो विवाह प्रस्ताव रख सकते हैं। बीरबल मुस्कराए और बोले, राजकुमारी, आपने बहुत बुद्धिमानी से पहेलियां बनाई, लेकिन मेरी सच्ची मुराद दिल्ली है। वहां एक और शख्स है जो मुझे रोज नई परीक्षा देता है, बादशाह अकबर। चंद्रकला मुस्कराई, तो क्या हम मित्र बन सकते हैं? जरूर, और मैं आपको दिल्ली आमंत्रित करता हूं, ताकि आप और अकबर दोनों देख सकें कि असली चमत्कार क्या होता है जब हाजिर जवाबी एस्त से मिलती है। सीख, पहेलियां कितनी भी कठिन हो, अगर धैर्य, तर्क और आत्मनियंत्रण हो तो हर चुनौती जीत में बदल सकती है। और बीरबल हर बार ये साबित करता है। जब अकबर ने बीरबल को गुस्से में निकाल दिया। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती थी। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और व्यंग्यपूर्ण बातें अकबर को खूब पसंद थी। मगर जैसा कि हर रिश्ता कभी कभी गलतफहमियों का शिकार हो जाता है, एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अकबर ने बीरबल को गुस्से में दरबार से निकाल ही दिया। और फिर शुरू हुई बीरबल की एक ऐसी चालाक योजना जो सबको हंसाने के साथ साथ सिखा भी गई कि सही बात कहने का समय और तरीका कितना जरूरी होता है। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी अपने बेटे को लेकर आया। बेटा कुछ ढीठ और आलसी था, मगर व्यापारी चाहता था कि अकबर उसे कोई ऊंचा पद दे दे। व्यापारी बोला, जहांपनाह, ये मेरा बेटा है, इसे कोई सलाहकार पद दे, ताकि ये भी दरबार की शोभा बढ़ाए। बादशाह अकबर ने लड़के को देखा। सुंदर कपड़े, चिकना चेहरा, मगर आंखों में सुस्ती। बीरबल ने बीच में टोकते हुए कहा, हुजूर, शोभा बढ़ाने के लिए पौधा नहीं लगाते कि बस सुंदर दिखे। सलाहकार तो वो होता है जो बातों में तेज हो, बुद्धि में आगे। व्यापारी बुरा मान गया और अकबर ने नाराज होकर कहा, बीरबल, हर बार मजाक उड़ाना जरूरी नहीं। आज तुमने मेरे मेहमान की बेइज्जती की है, तुम कुछ दिन दरबार में ना आओ। बीरबल ने झुककर कहा, जो हुक्म मेरे बादशाह का, और चुपचाप दरबार छोड़कर चले गए। अगले दिन दरबार में बीरबल नहीं आए।
फिर तीसरे दिन भी नहीं। धीरे धीरे अकबर को महसूस होने लगा कि दरबार की रौनक ही गायब है। न कोई हंसी, न कोई चुटीला जवाब, न कोई चतुर सलाह। अकबर ने नए सलाहकारों से कुछ सलाहें मांगी। कोई कहता राजा को हर रोज हलवा खाना चाहिए, कोई कहता सारे गरीबों को जंगल भेज दो, खजाना बचाओ। अकबर का सिर चकरा गया। उन्होंने सोचा बीरबल में कुछ बात तो थी, लेकिन अब उसे वापस बुलाना अपनी शान के खिलाफ लगेगा। एक हफ्ते बाद एक साधारण किसान दरबार में आया। वो मुर्गा और अंडों की टोकरी लेकर आया और दरबार में बोला, हुजूर, मेरे मुर्गे को किसी ने गलत सिखा दिया है। अब वो सिर्फ बुद्धिमानों के सामने अंडा देता है। क्या मैं यहां आजमा सकता हूं? अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई। बोले, क्या अजीब बात है, लेकिन चलो देख लेते हैं। सारे मंत्री और दरबारी अपनी अपनी बारी से मुर्गे के सामने गए। मुर्गा चुप। अंत में किसान खुद मुर्गे के पास गया और उसने तुरंत एक अंडा दे दिया। दरबार में तालियां बजने लगी। लोग हैरान। अकबर भी मुस्कराए, मगर तभी उनकी नजर किसान के चेहरे पर पड़ी। ये तो बीरबल है। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, आपने कहा था कुछ दिन दरबार ना आओ, पर दिल कहाँ माना। इसलिए सोचा आपके दरबार में अंडा देकर ही सही, पर लौट आओ। अकबर अपनी हंसी रोक न सके। उन्होंने सिंहासन से उतरकर बीरबल को गले लगा लिया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा जाना ही मुझे तुम्हारी अहमियत समझा गया। कभी कभी सच कड़वा होता है, पर जरूरी भी। बीरबल ने नम्रता से कहा, और कभी कभी सच कहने का तरीका मीठा होना चाहिए, ताकि हजम हो सके। कहानी की सीख, मोरल, सच बोलना जरूरी है, लेकिन कैसे और कब बोलें, ये समझदारी और रिश्तों की मिठास बनाए रखती है। और जो अपने काम में निपुण हो, उसकी कद्र हर जगह होती है, भले कुछ समय के लिए वो दूर चला जाए। जब बीरबल बना दरबार का चोर। अकबर का दरबार न केवल न्याय के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वहां होने वाले रोचक किस्से भी लोगों की जुबान पर रहते थे। पर एक दिन एक ऐसा अजीब मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। दरबार से बहुमूल्य हीरे की चोरी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि चोरी का आरोप किसी और पर नहीं, बल्कि बीरबल पर लगा। एक सुबह दरबार के कोषाध्यक्ष बदहवास हालत में दरबार में दौड़ते हुए आए। उन्होंने कांपते हुए कहा, महाराज, शाही खजाने से शहंशाह का सबसे कीमती हीरा गायब हो गया है। अकबर भौचक के रह गए। क्या? खजाना तो हर वक्त पहरे में रहता है, कैसे चोरी हो गया? सुरक्षा प्रमुख बोला, हुजूर, जो आखिरी बार खजाने के कमरे में गया था वो बीरबल थे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल शांत भाव से बोले, मैं खजाने के कमरे में गया था, पर मैंने कोई हीरा नहीं लिया। मगर दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। कहीं बीरबल वाकई चोर तो नहीं? अब तक तो ईमानदार थे, मगर यह दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। अकबर असमंजस में पड़ गए, पर बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस चोरी का रहस्य सुलझा कर ही वापस दरबार में आऊंगा। अगर नहीं कर सका तो हमेशा के लिए दरबार छोड़ दूंगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल अगले दिन सुबह सुबह एक अजीब वेश में दरबार पहुंचे। फटे कपड़े, चेहरे पर कालिख और हाथ में झोली। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में कहा, मैं हूं दरबार का चोर, मैंने ही वो कीमती हीरा चुराया है। अकबर चौंक गए। क्या? बीरबल, तुमने? सच में? बीरबल बोले, हाथ जहांपनाह, मैंने चोरी की, लेकिन क्यों की, ये जानना ज्यादा जरूरी है। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि बीरबल चोर बन गया, लेकिन दरअसल असली चोर वह है जो ईमानदारी का मुखौटा पहनकर दरबार के भीतर ही चोरी करता है, धोखा, लालच और झूठ से। बीरबल ने अपनी झोली से वो कीमती हीरा निकाला और बोला, ये रहा आपका हीरा,
अकबर साहब, मैंने इसे इसलिए चुराया ताकि असली चोर को ढूंढ सकूं। बीरबल ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर पहरेदारों के सामने खजाने के कमरे में दाखिल होने का नाटक किया। फिर उन्होंने एक छिपा हुआ हीरा नकली तिजोरी में रखा और असली को अपने पास रख लिया। रात में वे महल के एक दरबारी रतनलाल का पीछा करते रहे, जो अक्सर खजाने की चाबियां साफ करने के बहाने जाता था। और वही रतनलाल चोरी की योजना बना चुका था। उसने बीरबल पर शक गया जानकर अगली रात असली चोरी करने की योजना बनाई थी। बीरबल ने उसी वक्त उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अकबर ने रतनलाल को सजा दी और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि तलवार से कहीं ज्यादा तेज है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, कभी कभी सच सामने लाने के लिए खुद पर ही झूठ का पर्दा डालना पड़ता है। मैं चोर नहीं बना, बस एक रूप अपनाया ताकि असली चेहरा सामने आ सके। कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें खुद पर भी शक का साया लाना पड़ता है, पर अगर इरादा नेक हो और दिमाग तेज, तो हर झूठ का पर्दा फाड़ा जा सकता है। बीरबल सिखाते हैं, बुद्धि से बड़ी कोई तलवार नहीं। बीरबल और उड़ता घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न थे। दरबार में गीत संगीत चल रहा था। सभी दरबारी मौज में थे। इसी दौरान एक विदेशी व्यापारी दरबार में आया। उसके साथ था एक नक्काशीदार सुनहरे रंग का लकड़ी का घोड़ा। वो बोला, ये कोई आम घोड़ा नहीं, ये उड़ता है। पूरे दरबार की हंसी छूट गई। खुशराम दरबारी बोला, अरे भाई, लकड़ी का घोड़ा भी कभी उड़ता है? व्यापारी बोला, ये सिर्फ चतुर और योग्य व्यक्ति को ही आसमान की सैर कराता है। अगर कोई मूर्ख इसे चलाए तो गिरकर मर सकता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, अरे वाह, ऐसा ही घोड़ा चाहिए हमें। चलो, बीरबल को दे देते हैं। अगर ये उड़ जाए तो मान लेंगे कि बीरबल वाकई चमत्कारी है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें 7 दिन के भीतर इस घोड़े पर बैठकर उड़ान भरनी है और हमारे सामने आसमान में चक्कर लगाकर दिखाना है, वरना तुम दरबार से निष्कासित कर दिए जाओगे। पूरा दरबार सन्नाटे में था। बीरबल शांत रहे, फिर बोले, महाराज, ये कोई साधारण कार्य नहीं, लेकिन अगर आप 7 दिन की मोहलत दे रहे हैं तो मैं इस घोड़े को उड़ाने का भरसक प्रयास करूंगा। बीरबल घोड़े को साथ ले गए। 7 दिन बाद अकबर दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बीरबल आए, पर हाथ में एक लंबा पत्र था। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं उड़ता हुआ घोड़ा लेकर अभी नहीं आ सकता। वो घोड़ा अभी अपने घर गया है, अपने माता पिता से मिलने। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बीरबल, तुमने फिर से मुझे बुद्धि की उड़ान दिखा दी। ये असंभव कार्य था और तुमने उसका हल भी हंसी में ढूंढ लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया में बहुत से लोग असंभव बातों पर यकीन कर लेते हैं अगर उन्हें अच्छे ढंग से परोसा जाए, लेकिन सच्ची समझदारी यह है कि हम हर चीज को तर्क और हास्य से देखें। जो चीजें असंभव लगती हैं, उन पर केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, थोड़ी हंसी भी जरूरी होती है। बीरबल ने फिर साबित कर दिया, असंभव को संभव बनाना हो तो बुद्धि के साथ मुस्कान भी जरूरी है। बीरबल और नकली फकीर। एक दिन आगरा के बाजार में अफवाह फैल गई कि एक चमत्कारी फकीर शहर में आया है। लोग कहते थे कि वो किसी के भी दुख पल में दूर कर देता है। कोई कहता, मेरे बेटे को बुखार था, बाबा ने फूंक मारी और ठीक हो गया। कोई कहता, मेरे व्यापार में घाटा था, बाबा ने ताबीज दिया, अब दौलत ही दौलत। कुछ ही दिनों में वो बाबा पूरे शहर में मशहूर हो गया। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। सब उसे बाबा रहमत शाह कहकर पुकारते थे। बाबा का डेरा किले के पास एक बगीचे में लग गया। वहां लंबी लंबी लाइनें लगती। लोग ताबीज, चमत्कारी पानी और राख खरीदते और बदले में चढ़ावा चढ़ाते, सोने चांदी के सिक्के तक। ये खबर जब अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने कहा,
अगर वो सच्चा फकीर है तो ठीक है, पर अगर धोखेबाज है तो बीरबल उसे पकड़ो, मगर सबूत के साथ। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, खेल तो अब शुरू होगा। बीरबल ने अपना भेष बदला, फटे कपड़े, झोला, झुकी कमर और आंखों पर मोटा चश्मा। वो बाबा रहमत शाह के डेरे पर पहुंचे और बोले, बाबा, सुना है आप सब कुछ जान जाते हैं, मैं भी आपके चरणों में रहकर सेवा करना चाहता हूं। बाबा को सोने की लालच थी। सोचने लगा, एक और शागिर्द बढ़िया रहेगा। बोला, ठीक है, तू मेरी सेवा कर, मैं तुझे भी चमत्कारी बना दूंगा। अब बीरबल रोज बाबा के साथ बैठता, हर ताबीज में धागा बांधता और हर फूंक से पहले पानी उबालता। एक हफ्ते में उसने सब समझ लिया। ना बाबा के पास कोई चमत्कार था, ना कोई असली ज्ञान। सिर्फ चालाकी और डर के बल पर वो पैसे लूट रहा था। अब बारी थी बीरबल की चाल की। बीरबल ने बाबा को दरबार बुलवाया। बाबा थोड़ा डर गया, लेकिन सोचने लगा, अब तक तो सब मेरे सामने नतमस्तक होते आए हैं, ये बादशाह भी हो सकता है मेरा भक्त बन जाए। अकबर बोले, बाबा, सुना है आप चमत्कारी हैं, क्यों ना आज आपके चमत्कार का इम्तिहान लिया जाए। बाबा अकड़ के बोला, पूछिए जहां पनाह, क्या जानना चाहते हैं। बीरबल आगे आए और बोले, मेरे पास एक संदूक है जिसमें एक विशेष चीज है, अगर आप सच में जान सकते हैं तो बताएं उसमें क्या है। बाबा ने आंखें बंद की, माला घुमाई और बोला, उसमें सोने की मूर्ति है। बीरबल ने ताली बजाई, सैनिक आए और संदूक खोला। उसमें तो एक गधा बैठा था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बाबा हक्का बक्का रह गया। बीरबल बोले, अगर आप सच में चमत्कारी होते तो मूर्ख नहीं बनते, लेकिन अब असली चमत्कार देखिए। बीरबल ने एक और संदूक मंगाया और बाबा से कहा, अब इसमें से एक ताबीज निकालो जो आपने खुद बनाए हैं, और इसे इस संदूक पर फूंक मारकर खोलो। बाबा ने डरते डरते ताबीज निकाला, फूंक मारी। संदूक खोला गया। उसमें से एक खत निकला था। यह है बीरबल की आखिरी परीक्षा। जो चमत्कार से दुनिया को चलाता है वो सत्य से नहीं डरता, और जो छल करता है उसकी पोल जरूर खुलती है। अब बाबा घुटनों पर गिर पड़ा। बोला, माफ कर दो, मैंने लालच में सब कुछ किया। अकबर ने उसे कुछ दिन की सजा दी और सारा सोना जनता को लौटा दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां फरेब हो वहां से विश्वास हट जाता है, पर जहां बुद्धि हो वहां से अंधविश्वास भाग जाता है। धोखा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बीरबल जैसी अकल उसे जरूर बेनकाब कर देती है। बीरबल और 3 अंधे साधु। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में दूर दूर से लोग न्याय और बुद्धिमत्ता की उम्मीद में आते थे। बीरबल की ख्याति ऐसी थी कि वे असंभव लगने वाले सवालों का भी मजेदार हल निकाल लेते थे। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया जिसने सभी दरबारियों को सोच में डाल दिया। ये मामला था 3 अंधे साधुओं का। एक सुबह 3 अंधे साधु राजमहल के द्वार पर पहुंचे। वे लकड़ी की छड़ी के सहारे चल रहे थे और बोल रहे थे, हमें बादशाह से मिलना है, हमें न्याय चाहिए। सैनिक उन्हें दरबार में ले आए। बादशाह अकबर ने पूछा, कहो साधु, क्या समस्या है। पहला साधु बोला, महाराज, हम तीनों वर्षों से साथ रहते हैं, लेकिन अब हम में झगड़ा हो गया है। हम चाहते हैं कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति निर्णय करे कि हम तीनों में सबसे ज्ञानी कौन है। अकबर चौंके, ज्ञानी? पर तुम तीनों तो अंधे हो। दूसरा साधु बोला, अंधापन ज्ञान की कमी नहीं है महाराज, हमारे पास ज्ञान है, लेकिन अब हमें कोई निष्पक्ष परीक्षण चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, ये काम तुम्हारे लिए है। अब देखो इन अंधे साधुओं की परीक्षा कैसे ली जाए। बीरबल ने तीनों अंधे साधुओं को एक अलग कमरे में बुलाया और उन्हें बताया कि अब उनकी परीक्षा ली जाएगी। बीरबल ने तीनों के सामने एक एक करके 3 अलग अलग चीजें रखीं। 1, एक धातु की मूर्ति। 2, एक लकड़ी का हाथी। 3, एक मिट्टी का दीपक।
बीरबल ने कहा, अब आप तीनों एक एक करके इन वस्तुओं को छूकर बताइए कि ये क्या है और इनमें सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है। वो पहले धातु की मूर्ति को छूता है और कहता है, ये बहुत ठंडी है, भारी भी है, शायद कोई मूर्ति हो, कीमती धातु लगती है। फिर वो लकड़ी के हाथी को छूता है, ये तो केवल बच्चों का खिलौना है, कोई खास महत्व नहीं। दीपक को छूकर कहता है, ये मिट्टी का है पर हल्का, शायद जलाने के काम आता है। वो निष्कर्ष देता है, मूर्ति सबसे कीमती है। वो भी तीनों चीजें छूता है, सोचता है, फिर कहता है, मूर्ति सुंदर है पर ठंडी और निर्जीव। लकड़ी का हाथी साधारण है पर उसमें आकार है, सोच है। दीपक, ये भले ही मिट्टी का है पर यह प्रकाश देता है। तो मेरी नजर में दीपक सबसे कीमती है क्योंकि ये अंधेरे को मिटाता है। बीरबल मुस्कराया। तीसरे साधु की बारी। वो तीनों वस्तुओं को ध्यान से छूता है, फिर शांत बैठ जाता है। बीरबल ने पूछा, तो बताइए कौन सी वस्तु सबसे मूल्यवान है? तीसरा साधु बोला, इन तीनों में से कोई भी मूल्यवान नहीं अगर सही समय पर उपयोग न हो। धातु की मूर्ति अगर मंदिर में न रखी जाए तो बेकार। लकड़ी का हाथी अगर बच्चे को न दिया जाए तो व्यर्थ। दीपक अगर जलाया न जाए तो अंधेरा बना रहेगा। तो ज्ञान किसी वस्तु में नहीं, उसके समय पर सही उपयोग में है। बीरबल दरबार में लौटे और तीनों साधुओं की बातों को सबके सामने दोहराया। फिर बोले, पहले साधु ने बाहरी मूल्य को देखा, वो व्यवहारिक है। दूसरे साधु ने कार्य और उद्देश्य को देखा, वो भावुक और सच्चे हैं। लेकिन तीसरे ने परिस्थिति, समय और उपयोग पर ध्यान दिया, वही सबसे ज्ञानी है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि गहराई में देखने से मिलती है। तीनों साधु मुस्कराए। तीसरे साधु ने कहा, हम दरअसल साधु नहीं, विद्वान थे जो अलग अलग दृष्टिकोण को दर्शाने आए थे। हमें पता था केवल बीरबल ही सही फैसला कर सकते हैं। बीरबल मुस्कराकर बोले, बुद्धिमानी केवल देखकर नहीं, समझ कर आती है और हर दृष्टिकोण की अपनी जगह होती है। ज्ञान केवल किताबों या वस्तुओं में नहीं होता, सही समय पर सही समझ और विवेक ही सच्ची बुद्धिमानी है। सभी की सोच अलग होती है और हर दृष्टिकोण में कुछ न कुछ सीखने लायक जरूर होता है। बादशाह अकबर की सभा में एक दिन एक अजीब मामला आया। एक व्यापारी बहुत ही परेशान हाल में दरबार में पहुंचा और बादशाह से इंसाफ की गुहार लगाई। जहांपनाह, मेरी सारी दौलत लूट ली गई, मेरा व्यापार चौपट हो गया और मेरी हालत बद से बदतर हो गई। व्यापारी रोते हुए बोला। अकबर ने पूछा, किसने किया ये अन्याय? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, खुद सुल्तान मुबारक शाह ने। ये सुनकर अकबर चौंक गए। सुल्तान मुबारक शाह? कौन है ये? व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक गधा है। अब तो पूरी सभा में खलबली मच गई। सभी दरबारी हैरान थे। अकबर ने कड़क कर कहा, व्यापारी, ये क्या मजाक है? एक गधा सुल्तान कैसे बन सकता है? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे गांव के पास एक चालाक ठग रहता है। उसने एक गधे को सुल्तान मुबारक शाह घोषित कर दिया और कहा कि वो खुदा का भेजा हुआ है। उसने लोगों को यकीन दिलाया कि जो इस गधे को उपहार नहीं देगा उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। डर के मारे गांव वालों ने उसे सोना चांदी और महंगे तोहफे देने शुरू कर दिए। मेरे पास बहुत धन था तो ठग ने मुझे भी जबरन गधे के आगे झुकने को कहा। जब मैंने इनकार किया तो उसने मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचाया और मेरी संपत्ति हड़प ली। अब अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने आदेश दिया कि इस ठग को तुरंत पकड़कर दरबार में लाया जाए। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस गधे को सच में सुल्तान बना सकते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक योजना बना सकता हूं जिससे ये ठग खुद ही अपनी गलती कबूल कर ले। अकबर ने सहमति दी।
बीरबल की चाल। बीरबल ने दरबार में ऐलान करवाया कि खुद बादशाह अकबर ने सुल्तान मुबारक शाह गधे की महानता को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आदेश दिया कि गधे को सम्मानपूर्वक दरबार में लाया जाए और उसे खास सिंहासन पर बैठाया जाए। अगले दिन पूरी प्रजा ये देखने उमड़ पड़ी कि आखिर एक गधे को सुल्तान कैसे बनाया जा रहा है। दरबार में गधे को फूल मालाओं से सजाया गया, उसके लिए विशेष भोजन तैयार किया गया और उसे एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया गया। बीरबल ने घोषणा की, अब से सुल्तान मुबारक शाह को पूरे राज्य का राजा घोषित किया जाता है। अब वही न्याय करेगा। लोग हैरानी से देख रहे थे। ठग भी भीड़ में छिपकर ये तमाशा देख रहा था। अब बीरबल ने कहा, अब हम सुल्तान मुबारक शाह की परीक्षा लेंगे। जो भी इंसाफ का काम करेगा वही असली सुल्तान होगा। फिर उन्होंने एक दरबारी से कहा, इस गधे से पूछो कि व्यापारी को न्याय कैसे मिले। दरबारी ने गधे के पास जाकर पूछा, हे सुल्तान, बताइए कि इस व्यापारी को न्याय कैसे दिया जाए। गधा चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, लगता है सुल्तान सोच रहे हैं, उन्हें और समय देना चाहिए। फिर कुछ देर बाद बीरबल ने 2 सेवकों से कहा, सुल्तान को खास रेशमी कपड़े पहनाए जाएं। जैसे ही उन्होंने गधे को कपड़े पहनाने की कोशिश की, वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा और उछलकर भागने की कोशिश करने लगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, अगर ये सच में सुल्तान होता तो क्या ऐसे भागता। अब बीरबल ने ऐलान किया, जिसने भी इस गधे को सुल्तान घोषित किया है वही असली ठग है। वो खुद आकर स्वीकार कर ले, नहीं तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इतना सुनते ही ठग डर के मारे खुद सामने आ गया और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही चालाकी से इस ठग की साजिश का पर्दाफाश किया। फिर ठग को सख्त सजा दी गई और व्यापारी को उसका धन वापस दिलाया गया। इस घटना के बाद पूरे राज्य में ये कहावत फैल गई, गधा चाहे सिंहासन पर बैठ जाए, वो राजा नहीं बन सकता। जब अकबर को भीख मांगनी पड़ी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर दरबार में गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनका चेहरा गंभीर था और दरबार की रौनक कुछ कम लग रही थी। बीरबल, जो हमेशा बादशाह के चेहरे के हाव भाव को पहचान लेते थे, धीरे से बोले, हुजूर, आज आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं, क्या कोई समस्या है। अकबर बोले, बीरबल, आज मेरे मन में एक अजीब विचार आया है। अगर कभी मुझे सब कुछ छोड़कर आम आदमी बनना पड़े और मुझे भीख मांगनी पड़े तो क्या मैं उसमें सफल हो पाऊंगा। क्या लोग मेरी हालत देखकर मुझे कुछ देंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, राजा और भिखारी में फर्क सिर्फ कपड़ों का होता है, पर अगर कला सच्ची हो और भाव दिल से निकले तो हर दरवाजा खुलता है। अकबर को यह चुनौती बहुत रोचक लगी। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वे एक भिखारी का वेश धरेंगे और बिना अपनी असलियत बताए शहर की गलियों में भीख मांगेंगे। बीरबल को सारा जिम्मा सौंपा गया कि वे पूरे भेष का इंतजाम करें और इस योजना को गुप्त रखें। अकबर ने एक पुराने फटे हुए कपड़े पहने, सिर पर मैली सी पगड़ी बांधी, हाथ में मिट्टी का कटोरा लिया और दाढ़ी मूछ लगाकर निकल पड़े। उनका चेहरा इतना बदला हुआ था कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। वे सबसे पहले शहर के सबसे धनी व्यापारी रामलाल के घर के बाहर खड़े हुए और करुण स्वर में बोले, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो मालिक, 2 दिन से भूखा हूं। रामलाल ने खिड़की से झांक कर कहा, भाग यहां से, रोज कोई न कोई आ जाता है, काम क्यों नहीं करता। अकबर चौंक गए। उन्होंने सोचा, इतनी दौलत है फिर भी दया नहीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर वे एक साधु के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने भीख मांगी। वहां से एक सूखी रोटी मिली। आगे बढ़ते हुए वे एक गरीब महिला के घर पहुंचे। उस महिला ने खुद आधा पेट खाया और बचा हुआ भोजन उस भिखारी को दे दिया। अकबर की आंखें भर आई। तभी वहां बीरबल पहुंचे, एक संत के वेश में। बीरबल ने पूछा, भिखारी, आज तुझे क्या अनुभव हुआ।
अकबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज मैंने देखा कि अमीर अक्सर कठोर होते हैं, पर गरीबों के दिल में सबसे ज्यादा इंसानियत होती है। जिस महिला के पास खुद कुछ नहीं था, उसने भी मुझे दे दिया। बीरबल बोले, महाराज, यही तो असली भारत है, जहां दिल अमीर हो, भले ही जेबें खाली हों। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने उस गरीब महिला को दरबार में बुलवाया, उसे ढेर सारा अनाज और धन दिया और घोषणा की, जिसके पास दया और इंसानियत है, वही सच्चा धनवान है। धन से नहीं, दिल से अमीरी होती है। सबसे बड़ी दौलत है इंसानियत और दूसरों के दुख को समझने की संवेदना।